आज ऐसे शासक के बारे में चर्चा होगी जिसे हमारे इतिहासकारों ने बताया है कि उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और वो कभी भी पराजित नहीं हुआ। मित्रों, आप जानेंगे कि उसने आक्रमण किए, उसका प्रतिरोध हुआ भारत में और वह पराजित भी भारत में हुआ। उनके बारे में आज विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। ये अफगानिस्तान का शासक था और अफगानिस्तान से ही सीमा लग रही थी हमारे भारत के एक राज्य की, जिस राज्य का नाम था हिंदू शाही राजवंश। और हिंदू शाही राजवंश जो था वह काबुल और पंजाब में शासन किया करता था। काबुल तो आप समझ ही रहे हैं ना, अफगानिस्तान में पड़ता है, और पंजाब भारत में। इतने बड़े भूभाग पर शासन था शाही हिंदू शाही वंश का। और ये हिंदू शाही जो वंश था, इतिहासकार ऐसा बोलते हैं, क्या था क्या नहीं था ये स्थिति आप स्वयं जान जाएंगे। वो कहते हैं कि ये कनिष्क के वंशज थे, क्योंकि शाही शाहीनुशाही की उपाधि कुषाण शासक धारण करते थे। तो कहा गया कि ये भी शाही वंश से है, इसका मतलब है ये उन्हीं का वंशज। बस इसी तरह से उन्होंने निकाले हैं अपने ढंग से कि कौन किस वंश का था, कैसा था, क्या था। हम उस पर इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि उनके द्वारा जो कुछ भी दिया गया है उसमें केवल भारतीय संस्कृति को दबाने का, भारतीय संस्कृति को कमज़ोर करने का कार्य किया गया है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया गया है। तो आइए चलते हैं कि उस शाही हिंदू शाही वंश जो था उसमें कौन शासन करता था। महमूद गजनवी के समय काबुल और पंजाब में जो शासन कर रहे थे वो हिंदू शाही वंश के शासक थे जयपाल। जयपाल शासन कर रहे थे और इनकी जो राजधानी थी वो काबुल थी। काबुल इनकी राजधानी थी, अर्थात अफगानिस्तान का भी हिस्सा भारत में सम्मिलित था उस समय। जयपाल पर आक्रमण करता है महमूद गजनवी। अब जयपाल इस आक्रमण के लिए तैयार नहीं था, और जब आक्रमण उस पर हो जाता है तो ये समस्या थी उसकी कि युद्ध तो करना ही करना। हिंदू शासक थे, युद्ध से तो पीछे हट नहीं सकते थे, और जब युद्ध से पीछे नहीं हट सकते हैं तो इसका मतलब है कि चाहे आपकी तैयारी हो या ना हो, आपको युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध होता है और युद्ध में जयपाल पराजित हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जिहाद का युद्ध था। जो लोग कहते हैं कि महमूद गजनवी केवल और केवल लूटने के लिए भारत आया था और वो लूट करके भारत से चला जाता था, ऐसा नहीं था। ये कोई दूसरा नहीं कह रहा है, बल्कि ये उसका जो एक दरबारी था, वो दरबारी कह रहा है कि जो महमूद गजनवी आक्रमण करता था उसका मूल जो था वो था जिहाद। तो जिहाद के लिए भारत पर आक्रमण करता था, और ये इतिहास में लिखा हुआ रखा है। उसके सेना में कुछ हिंदू भी थे, 2 हिंदू सेनापतियों के भी नाम मिलते हैं। और जिहाद की बात जो करता है वो तारीख़ यामिनी में या किताबुल यामिनी में उतबी करता है। उतबी उसका एक इतिहासकार था, जो दरबारी इतिहासकार था। वो उतबी कहता है कि जिहाद के लिए उसने भारत पर आक्रमण किया था, और भारतीय कहते हैं उसने लूटने की वजह से किया था। और लूटने की वजह से किया था, इसी वजह से उसने भारत पर शासन नहीं किया। अरे वो चोरों की तरह भारत में आता था और चुरा करके यहाँ से चला जाता था, लेकिन जहाँ भी वो विजय प्राप्त कर लेता था वहाँ पर वह जिहाद ही करता था, ढेर सारे हिंदुओं का नरसंहार करता था वो। अब उसके बारे में हम आपसे विस्तृत चर्चा इस बिंदु पर करेंगे। तो जयपाल जब पराजित हो जाता है तो हार कैसे मान ले? राजपूत शासक था, उसने कई राजाओं से
सहायता मांगी, और जब सहायता मांगी तो सहायता दी भी गई। अब सारे राजा उसके साथ लड़ने के लिए नहीं गए महमूद गजनवी से, कुछ कुछ एक आध सामंत सबने दे दिया, और उन सामंतों को मिला करके एक सेना तैयार हुई। सेना तैयार हुई और सेना जीतने की स्थिति में थी। पराजित हो जाता महमूद गजनवी, लेकिन एक प्राकृतिक आपदा होती है, और उस प्राकृतिक आपदा के बारे में हमें कभी नहीं बताया गया है। ओले गिरते हैं और भीषण ओले गिरते हैं। जब तैयारी ही चल रही थी, सारी सेना जयपाल की एकत्रित थी, तभी ओले गिरते हैं, और इतने भीषण ओले गिरते हैं कि उसकी 80% सेना उन ओलों में ही नष्ट हो जाती है। जयपाल एक बार पुनः पराजित होता है। क्यों? क्योंकि महमूद गजनवी को ये जानकारी मिल जाती है कि जयपाल की 80% से अधिक सेना ओलों की वृष्टि से नष्ट हो चुकी है। इसी अवसर का लाभ उठाता है और वह जयपाल के ऊपर आक्रमण कर देता है। आक्रमण भीषण होता है। इधर सेना पहले से ही कम हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में जयपाल एक बार पुनः पराजित हो जाता है, और जब जयपाल पराजित होता है तो उसे युद्धबंदी नहीं बनाता है, उसे छोड़ दिया जाता है, और इस अपमानजनक व्यवहार के कारण जयपाल जाता है और आत्मदाह कर लेता है। मित्रों, कोई कायर आत्मदाह नहीं कर सकता है। किसी भी मुस्लिम शासक के द्वारा आत्मदाह करने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि कायर कभी आत्मदाह नहीं कर सकता है। आत्मदाह करना भी सूरवीरों का ही काम होता है, और वो सूरवीर थे। उन्होंने अपनी सूरवीरता दिखाई है, और जब आत्मदाह कर लेता है तो उसका पुत्र, जिसका नाम आनंदपाल था, वह शासक बनता है। स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में आनंदपाल अपनी राजधानी को, जो कि बैहिंद जयपाल के द्वारा बना दी गई थी, वहां से उठाकर और करीब उत्तर पूर्व की दिशा में लेकर के आता है नंदनपुर में। नंदनपुर एक नमक की पहाड़ी थी, उसके ऊपर वह अपनी राजधानी बनाता है। लेकिन पिता की हार का बदला लेना वह भी चाहता था, इसलिए वह भी अपनी सेना तैयार करने लगता है। जब महमूद गजनवी को इसके बारे में जानकारी मिलती है कि उसका पुत्र आनंदपाल अपनी सेना तैयार कर रहा है, तो वो जानता है कि यदि एक बार सेना हिंदू शासकों ने तैयार कर ली तो उनको पराजित करना फिर मुश्किल ही नहीं, असंभव होगा। इसलिए वह आव न देखता है ताव आनंदपाल के ऊपर आक्रमण कर देता है। आनंदपाल भी कुछ राजाओं से सहायता मांगते हैं, वैसी ही सहायता मिलती है। इस बार उसने अपनी रणनीति बदली, क्योंकि वो जानता था कि आमने सामने की लड़ाई में इस बार आनंदपाल से वो नहीं जीत पाएगा। आनंदपाल अपने पिता का बदला अवश्य ले लेगा। इसलिए उसने एक ऐसी रणनीति बनाई जिस रणनीति में उसने आधी सेना आनंदपाल की सेना से टकराई, और आधी सेना को बचा करके उसने तीरंदाजों की एक टुकड़ी बनाई थी, जो चुनिंदा तीरंदाज थे, जिनके निशाने अचूक थे, और उनको उसने सीधे भेजा किसके पास? आनंदपाल के पास। और आनंदपाल के हाथी पर वो तीरंदाज तीरों से प्रहार करने लगे। सेना अलग लड़ रही है और वो आनंदपाल के हाथी पर प्रहार कर रहे हैं, और उन तीरों की ऐसी तीखी मार थी कि उसका जो हाथी था उसको अंधा कर दिया गया। और जब हाथी अंधा हो गया तो हाथी युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ। मित्रों, वो भागता हुआ हाथी जा रहा था और घोड़ों से वो तीरंदाज उसका पीछा कर रहे थे। हाथी आगे एक सरोवर में चला जाता है, बड़ा सरोवर था, हाथी उसमें घुस जाता है
और बाहर से उस पर तीर चल रहे थे। ऐसी स्थिति में आनंदपाल करता भी तो क्या करता, और आनंदपाल उसके ओहदे में बैठा रहा, लेकिन हाथी चूंकि अंधा हो चुका था, उसे पता ही नहीं चल रहा था वो किस दिशा में जाएगा। ऐसी स्थिति में आनंदपाल को ओहदे से बाहर निकलना पड़ा, और वो बाहर निकल करके जब आया तो बाहर खड़े उन तीरंदाजों ने उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन काट दी। आधी से ज्यादा प्रजा को उन्होंने, जिसने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, उसे मरवा दिया। जब आनंदपाल की मृत्यु हो जाती है तो उसका एक छोटा सा बेटा था जो कि 12 से 15 वर्ष का था, वो शासक बनता है और वह भी संघ बनाने का प्रयत्न करता है, लेकिन वह भी पराजित होता है, क्योंकि इन लगातार 3-4 आक्रमणों से मनोबल टूट गया था। सैनिकों का भी मनोबल टूट गया था, और उसके जो एजेंट भेजे जाते थे वो आकर के कहते थे कि उसके पास बहुत विस्तृत साम्राज्य है। भाई इनके गुप्तचर तो वहां पहुंच नहीं पा रहे थे, तो उनके गुप्तचर यहाँ पर बताते थे, उसको महिमा मंडित करते थे, उसके पास बहुत बड़ा साम्राज्य है और उसको कोई पराजित नहीं कर सकता है। बिलोचन पाल भी, ये त्रिलोचन पाल भी हार जाता है, और जब त्रिलोचन पाल भी हार जाता है तो उसकी भी युद्ध भूमि में ही मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसका जो छोटा भाई होता है उसका नाम था सुखपाल, और सुखपाल को पकड़कर उसे इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया जाता है। पूछिए उन लोगों से, उन इतिहासकारों से जो कहते थे कि महमूद गजनवी केवल और केवल इस देश को लूटने के लिए आया था, उसने सुखपाल को इस्लाम धर्म कबूल करवाया, और इस्लाम धर्म कबूल करवाने के बाद उसका नाम सुखपाल से बदलकर नौसा शाह कर दिया, और नौसा शाह के नाम से उसको पंजाब का गवर्नर बना दिया, जबकि काबुल वाला पूरा हिस्सा उसने गजनी साम्राज्य में मिला लिया। अब आप समझ गए होंगे कि उसकी रीति नीति क्या थी, उसके इतिहासकार क्या कह रहे हैं। जो इतिहासकार हिंदू धर्म के लिए बेहतर बात बोलेंगे उसको हमारे इतिहासकार नहीं मानेंगे ना, ये तो गलत है, ये तो बेकार है। सनातन को नुकसान पहुंचाने वाली जितनी भी चीजें होंगी उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया जाएगा कि हाँ बिल्कुल सही, ये तो इसने सही लिखी, ये तो बाहरी था, इसके द्वारा तो गलत लिखा ही नहीं जा सकता है। और जो हिंदुस्तान में रहने वाले थे उनके द्वारा तो सब झूठ ही लिखा गया, उन्होंने झूठ के सिवा लिखा क्या, ऐसा ये आजकल के इतिहासकार बोलते हैं। अरे उनके द्वारा अगर झूठ लिखा गया होता तो उनके झूठ पर ही आज दुनिया विकसित बनने की जो दिखावा कर रही है, जो साइंस है आज भी उनके ही इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। लेकिन हम उसको पढ़ते आ रहे हैं, हमने कभी उसे खोजने का प्रयत्न ही नहीं किया। जब इधर से हिंदू शाही वंश समाप्त हो जाता है तब आगे बढ़ता है, मुल्तान की तरफ रुख करता है महमूद गजनवी, और वो मुल्तान जाता है। मुल्तान पहुंचता है तो वहां पर कोई हिंदू शासक नहीं था, वहां पर इस समय एक मुस्लिम शासक था जो अरबी था। आपको ज्ञात होगा, पहले मैंने बताया है कि मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में आक्रमण करके सिंध को जीता था, उसके बाद उसने मुल्तान को जीता था। मुल्तान को उसने स्वर्णनगर कहा, क्यों? क्योंकि इतना ढेर सारा सोना उसको मिला था मुल्तान से, और मुल्तान में उसी का वंशज एक शासन कर रहा था जिसका नाम था फतेह राउर, और ये फतेह राउर को पराजित करता है और उस पर अपना अधिकार कर लेता है, और मुल्तान को भी गजनी साम्राज्य में मिला लेता है। एक और तमाचा इन आज के इतिहासकारों के ऊपर जो कहते हैं 17 बार आक्रमण किया और उसने केवल लूटने के लिए आक्रमण किया था। अगला उसका आक्रमण होता है थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ है? थानेश्वर पड़ता है हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर वो आक्रमण करता है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा आक्रमण नहीं था, ये एक छोटा मोटा चुपके से जैसे डकैती डाली जाती है ऐसा आक्रमण था, और जो कुछ लूटने में मिल गया उसको लूट करके यहाँ से चलता बना।
क्षति नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि पहली बार वो अंदर घुसा था। लेकिन इस आक्रमण से उसे ये पता चल गया था कि अगर अचानक हम आक्रमण करेंगे तो हम हिंदू राजाओं को पराजित भी कर सकते हैं। ये सोच करके उसने कश्मीर पर अब की बार आक्रमण किया। और कश्मीर पर जब उसने आक्रमण किया तो उसे पता नहीं था कि कश्मीर में कौन शासन कर रहा है, क्योंकि उसे तो जो उसके गुप्तचरों ने बताया था कि वहाँ एक महिला शासन कर रही है, और महिला का इस्लाम में तो कोई वजूद ही नहीं। महिला का नाम सुनते ही उनका खून खौल जाता, क्या महिला भी शासक हो सकती है? डिक्टेटरशिप तो पुरुष के पास है, फिर महिला कैसे शासक बन सकती है? और महिलाएं शासन हिंदुस्तान में करती आई हैं, और वही महिलाएं आज जो हिंदुस्तान में जिनका जन्म हुआ, यहाँ का अन्न खाया, यहाँ की वायु ली, यहाँ का जल पिया, यहाँ से ही उनको पहचान मिली, और वो इसी मातृभूमि का विरोध करती हैं। कश्मीर में उस समय उत्पल वंश की ये उत्पल वंश था। उस उत्पल वंश की एक रानी थी जिनका नाम था रानी दिद्दा, उनका शासन था। वो शासन कर रही थी रानी दिद्दा, और रानी दिद्दा पर आक्रमण करने के लिए आता है महमूद गजनवी। और कश्मीर में एक दुर्ग था जिसका नाम है लोहारिन दुर्ग। उसको जीतने के लिए जब महमूद गजनवी आता है, मित्रों 3 माह तक डेरा उसका डाले रहता है, और उस किले को वो जीत नहीं पाता है। इतनी कर्मठ, योग्य और कुशल नेतृत्व करता थी रानी दिद्दा। क्या रानी दिद्दा के बारे में मुझे पढ़ाया गया? नहीं बताया जाता है। ऐसी वीरांगनाओं के बारे में यदि बताया जाएगा तो इन धूर्तों के द्वारा जो इतिहास लिखा गया है, इन आक्रांताओं का जो इतिहास, जो जिसे महिमा मंडित करने का प्रयत्न किया गया है, उस इतिहास को हम लोग झुठलाने नहीं लगेंगे। हम लोग कहेंगे कि यदि इतना पावरफुल ये था, ये किला नहीं जीत पाया, और उसका इतना महिमा मंडन हो रहा है। रानी दिद्दा के यहाँ से इसे खदेड़ कर भगाया गया, और ये कश्मीर से बिना कुछ प्राप्त किए ही 3 महीने गंवा करके वहां से भाग गया गजनी। इस बार इसका हौसला पूरी तरह से टूट गया था कि एक रानी के द्वारा हम पराजित कर दिए गए, हम जीत नहीं पाए उसको। अब ये कहता है ऐसे नहीं काम चलेगा। अब देखो, राज्यों को अगर हम जीतने जाएंगे तो हमारी स्थिति बिगड़ जाएगी, हम हार जाएंगे, हम अफगानिस्तान तक वापस नहीं आ पाएंगे, गजनी तक। ये घेर कर सब हमको मार देंगे वहां। तो अपने गुप्तचर भेजता है, और वो गुप्तचर भारत में आते हैं और जाकर के उसे बताते हैं कि मथुरा एक शहर है वहां का, और उस मथुरा शहर में जितने भी मंदिर हैं, ऐसा कोई मंदिर नहीं है जिसमें हजारों टन सोना ना हो। ऐसा कोई मंदिर नहीं है जिसमें हीरे मोती जड़े हुए ना हो। और अगर हम उन मंदिरों को लूट सकें तो ये समझ लीजिए गजनी साम्राज्य का लोहा लेने वाला इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। इतनी अकूत धन संपदा किसी के पास नहीं हो सकती है। अब महमूद गजनवी तो डर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो रानी दिद्दा को पराजित नहीं कर सका है तो मथुरा तो लगभग में केंद्र में उत्तर भारत के पड़ती है, और अगर वो केंद्र में पहुंचा और हार गया तो फिर वो गजनी वापस नहीं आ पाएगा। ऐसी स्थिति में उसने पुनः गुप्तचर भेजे और पता लगाया कि ऐसा रास्ता बताओ जिससे किसी राजा को कानों कान भनक तक न लगे कि मैं मथुरा को लूटने जा रहा हूं। और मथुरा को लूटने से एक और फायदा मिलेगा कि वहां के जो मंदिर हैं उनको तोड़वा देंगे, और जब मंदिरों को तोड़वा देंगे तो हम मूर्ति भंजक कहलाएंगे। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वो आता है, एक नया रास्ता उसको बताते हैं उसके गुप्तचर। उसी रास्ते से वो चुपके चला आता है, चुपके से सीधे चला आता है मथुरा। और मथुरा की जब शिल्प कला और समृद्धि देखता है तो इतना प्रसन्न होता है कि एक ही स्थान पर इतना ढेर सारा खजाना मुझे मिल गया।
अब कारण ये था कि मथुरा की रखवाली करने के लिए किसी को पता ही नहीं था कि आक्रमण होने वाला है। उसने तो चुपके से आक्रमण किया था और वो आक्रमण करके मंदिरों को तोड़ देता है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर बने मंदिर को भी तोड़ देता है और ऐसे वहां पर सैकड़ों मंदिर थे। जो भी मंदिर उसके सामने आता था, जितना वो तोड़ सकता था, जितना यहाँ से सोना ले जा सकता था, उतना सोना वो लाद करके यहाँ से लेकर के चला गया, भाग गया। फिर से वो दोबारा मथुरा पर आया क्योंकि पूरा सोना नहीं ले जा पाया था। इसी बीच यहाँ के शासकों ने पुनः उन मंदिरों का, जो मथुरा के मंदिर थे भगवान कृष्ण के, उनका पुनः जीर्णोद्धार करा दिया और वो दोबारा आता है, जो कुछ भी मिलता है उसे लूटता है। लेकिन इस बार उसके गुप्तचरों ने उससे कह दिया था कि परेशान होने की आवश्यकता कोई नहीं है, अब मथुरा को जीत चुके हो, अब कन्नौज की तरफ बढ़ो, वहां भी अकूत धन संपदा है। लेकिन महमूद गजनवी दोबारा आया है, इसकी सूचना मिल जाती है कलचुरी वंश के एक शासक थे, उनका नाम था कोक्कल द्वितीय। ये कलचुरी वंश के शासक थे जो त्रिपुरी के रहने वाले थे, त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरी, मध्य प्रदेश के। और वो मध्य प्रदेश से छोटा सा राजा था, छोटा सा राज्य था, छोटी सी सेना थी, लेकिन देखिए उसकी वीरता। वो त्रिपुरी से निकल पड़ता है इस महमूद गजनवी को रोकने के लिए कि ये मथुरा पर आक्रमण कर रहा है, हमारे मंदिरों को तबाह कर रहा है, हमारे आराध्य के जो स्थान हैं, जो हमारे पूजा स्थल हैं, उनको नष्ट करना चाहता है। मैं इसके साथ युद्ध करूंगा और इसे पराजित करूंगा। ऐसा साहस था उसके पास। और जब वहां से त्रिपुरी से चलता है ये कोक्कल द्वितीय, और इसका संघर्ष होता है मथुरा और इसके कन्नौज के बीच में। जब इसका संघर्ष होता है, उस संघर्ष में कोक्कल द्वितीय अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ लड़ता है, लेकिन महमूद गजनवी के पास उस समय पर सेना ज्यादा थी, क्योंकि इतना ढेर सारा वो धन ही मथुरा से लेकर के गया था कि उस धन से उसको बहुत लाभ मिल गया था। ढेर सारी सेना एकत्रित कर ली थी। सेना को पैसा देने, जो उसका वेतन था देने का, अब कोई दिक्कत तो उसको थी नहीं। जितना चाहता उतना वेतन दे देता, जितनी बड़ी सेना चाहता उतनी बड़ी सेना बना लेता। ऐसी स्थिति में पराजित हो जाता है कोक्कल द्वितीय, और जब कोक्कल द्वितीय पराजित हो जाता है तो कन्नौज की तरफ बढ़ता है महमूद गजनवी। और कन्नौज का उस समय जो शासक था, उस शासक का नाम था राज्यपाल। जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था राज्यपाल, ये सबसे कायर शासक गुर्जर प्रतिहार वंश में हुआ। और राज्यपाल जब जानता है कि मथुरा को लूटने के बाद और रास्ते में कोक्कल द्वितीय को पराजित करने के बाद महमूद गजनवी कन्नौज की तरफ बढ़ता चला आ रहा है, ऐसी स्थिति में ये राजधानी छोड़ करके भाग जाता है। और ज्यों ही सूचना महमूद गजनवी को मिलती है कि ये राजधानी छोड़कर भाग गया है राज्यपाल, तब वो निश्चिंत होकर के आता है और कन्नौज को बहुत बुरी तरह से लूटता है। वहां के मंदिरों को तबाह कर देता है, नष्ट नाबूद कर देता है। महोदय नगरी कन्नौज कहा जाता था। और उस महोदय नगरी को इस तरह से लूटता है कि वहां पर संहार भी करता है। विरोध करने के लिए आम जनता आगे बढ़ती है तो उसका संहार कर देता है। और जब ये बात जानकारी में आती और लूट करके वो चला जाता है, तुरंत वापस हो जाता है। समय नहीं देता है किसी दूसरे को कि कोई दूसरा राजा ये जान जाए कि उसने क्या किया है, और वो तुरंत गजनी के लिए वापस भाग जाता है। धन संपदा तो उसको मिल ही चुकी थी। वो जानता था कि यहाँ तो हम शासन कर नहीं पाएंगे, जितना भूभाग हमारे मिलाने योग्य है उसको हम मिलाते जाएंगे। जब वो यहाँ से भाग जाता है तब ये बात पता चलती है चंदेल वंश के शासक विद्याधर को। क्या विद्याधर को किसी ने पढ़ाया? आप जानते हैं विद्याधर के बारे में? चंदेल वंश के शासक थे विद्याधर। और विद्याधर ने जब ये जाना कि ये राज्यपाल कन्नौज छोड़ करके भाग गया था, इसने महमूद गजनवी से युद्ध करने को नहीं चुना था, बल्कि ये भयभीत हो गया था, इसने कायरतापूर्ण काम किया था
और इसने राजपूती को ठेस पहुंचाई थी। ये बात सुनकर विद्याधर आता है कन्नौज और कन्नौज में आकर के राज्यपाल की हत्या कर देता है। अब विद्याधर भी जब राज्यपाल की हत्या कर देता है तो कन्नौज को उसे अपने राज्य साम्राज्य में मिला लेना चाहिए था, लेकिन वो अपने साम्राज्य में नहीं मिलाता है। अपने साम्राज्य में न मिला करके बल्कि राज्यपाल के ही पुत्र त्रिलोचन पाल को वहां का शासक बना देता है। देखिए, लोग कहते थे हमारे राजा आपस में लड़ते थे। अरे स्वाभिमान के लिए लड़ते थे, साथ ही साथ उसी के पुत्र को राजा बना दिया, त्रिलोचन पाल को राजा बना दिया। और जब त्रिलोचन पाल को राजा बना देता है और इसके बाद पुनः महमूद गजनवी आता है। अब उसको पता चल गया था, जब जयपाल को पराजित किया था तो आनंद पाल नहीं उसका कुछ कर पाया था, आनंद पाल को पराजित कर दिया था, त्रिलोचन पाल कुछ नहीं कर पाया था। अब यहां के लिए वो आता है। इस त्रिलोचन पाल के ऊपर वो आक्रमण करने के लिए जब आता है, इस बार उसके सामने अद्वितीय उस समय का योद्धा विद्याधर था। और विद्याधर और महमूद गजनवी की सेनाओं का आमना सामना होता है। इतनी अकूत संपदा वो लेकर के गया था, तो कितनी बड़ी उसने सेना बनाई होगी। लेकिन जब वो विद्याधर के सामने आता है तो उसके दांत खट्टे ही नहीं होते हैं। विद्याधर अपनी सेना के साथ उसको रौंद देता है और महमूद गजनवी को भागकर दबाकर भागकर वापस जाना पड़ता है गजनी। क्या इतिहास में हमको ये पढ़ाया गया? विद्याधर का नाम भी हम लोगों को याद नहीं है और उस दुर्दांत अपराधी शासक का जो विदेशी था उसका नाम हमें याद है। ये हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, हमारे हिंदू राजाओं के साथ जो अन्याय हुआ है, इसका जो दोषी है आपको भी पता है। कम से कम आजादी के बाद तो इसके बारे में मुझे पढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं पढ़ाया गया। जिनके वंशज शासन करते थे उन्हीं के बारे में पढ़ाया गया। अब विद्याधर से जब वो पराजित हो जाता है महमूद गजनवी और यहां से भाग जाता है, ऐसी स्थिति में वो अनुमान लगा लेता है कि अब भारत के मध्य भाग की तरफ घुसने की चेष्टा न की जाए। अपने गुप्तचरों से कहता है कि अब हम मध्य भाग की तरफ नहीं जाएंगे, अब तुम नया रास्ता खोजो और वो स्थान ढूंढो जहां पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सोना भी मिल जाए और हम चुपचाप जाकर के वहां से निकल आए। ऐसी स्थिति में उसके गुप्तचर भारत आते हैं और भारत का भ्रमण करते हैं और भ्रमण करते हुए वो बताते हैं कि गुजरात पड़ता है भारत में और गुजरात में एक सोमनाथ का मंदिर है और सोमनाथ के मंदिर में मथुरा से भी ज्यादा सोना है। यदि उसको लूट लें आप तो ये समझ लीजिए कि पूरा अफगानिस्तान स्वर्णमय हो जाएगा, इतना सोना है उसके पास। अब महमूद गजनवी उनसे कहता है कि रास्ता तो बताओ, मैं कहां से जाऊंगा? अगर मैं इधर से निकला तब तो ये घेर कर मुझे मार देंगे। मैं विद्याधर को देख चुका हूं, उसकी तलवार की धार को मैं पहचान चुका हूं, उसकी धार के आगे मैं टिकने वाला नहीं हूं। फिर उसके गुप्तचर बताते हैं कि ये अब मुल्तान तो अपने में मिला हुआ ही है और मुल्तान से सिंध होते हुए हम नीचे नीचे निकलेंगे और नीचे नीचे जाते हुए सीधे गुजरात पहुंचेंगे और गुजरात में जाकर के सोमनाथ पर हमला करना और उसे जीत लेना और उस वहाँ जो सोना है उसको लेकर के चले आना। खैर, जब आश्वस्त हो जाता है तो 1025-26 में वह सोमनाथ के लिए प्रस्थान करता है। ठंडक का महीना होता है, तब वो प्रस्थान करता है। महमूद गजनवी सोमनाथ पर जब आक्रमण करने वाला होता है तो उस समय जो गुजरात का शासक होता है वो चालुक्य वंश का शासक होता है, भीम प्रथम। और ये भी वही गलती कर देता है। कौन सी गलती? जो कि गलती राज्यपाल ने की थी।
यह भी बिना लड़े ही भाग जाता है। अब आप अंदाजा लगाएं कि जो भाग जाएगा वो क्या लड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना युद्ध किए ही सीधे उसने सोमनाथ को तोड़ फोड़ डाला और सोमनाथ का सारा सोना लूट कर चला गया। ऐसा नहीं था। केवल भीम प्रथम भागा था, सेना नहीं भागी थी, उसका सेनापति नहीं भागा था, उसका पुत्र नहीं भागा था। सारे लोगों ने उसका मुकाबला किया। भीषण संग्राम हुआ, तलवारों पर तलवारें एक दूसरे से टकराने लगीं, रुंड मुंड सब अलग अलग गिरने लगे। लेकिन अंतिम क्षणों में बड़ी सेना होने के कारण महमूद गजनवी की विजय हुई। उसका एक रीजन था। हमारे जो नायक होते थे वो आगे बढ़कर के युद्ध का नेतृत्व करते थे और वह स्वयं युद्ध भूमि में उतरकर युद्ध करते थे। लेकिन जितने भी ये तुर्क आए हैं ये कभी युद्ध नहीं करते थे, सेना आगे भेजते थे और पीछे रहते थे। और इन्हीं युद्धों में जो इसके हिंदू जो सिपहसालार थे, तिलक एक का नाम था और दूसरे का नाम था सेवंद राय, ये दोनों भी मारे जाते हैं। लेकिन ये सोमनाथ मंदिर तोड़वा देता है और तोड़वाने के बाद वहाँ की जितनी भी संपदा होती है वो सारी संपदा ये ले जाता है, लेकर के निकल लेता है। और जब ये संपदा वो ले जा ही रहा था तो रास्ते में सिंध के आसपास जाटों का नाम आपने सुना है। ये जाट जाति ऐसी ही जाति है जो किसी को भी मात दे दे। और जाट और गोखरों ने मिलकर, खोखर जाति जनजाति थी, खोखर जनजाति और जाटों ने मिलकर के इसका वो सारा धन छीन लिया। यहां तक कि भगवान सोमनाथ का वो शिवलिंग भी उनसे छीन लिया और इसको जान बचा करके समुद्र के किनारे किनारे होकर के भागना पड़ा। क्या मुझे ये पढ़ाया गया? नहीं पढ़ाया गया ना। मुझे सिर्फ ये बताया गया कि वो आया और उसने पराजित करके सोमनाथ को तोड़वा दिया, यहाँ का सोना लूट लिया और वो चला गया। लेकिन उनसे सारा सोना छीन लिया गया, उनसे वो शिवलिंग भी छीन लिया। किसने छीना? जाटों ने, खोखरों ने। खोखरों का नाम ऐसे ही नहीं है। अभी तो महमूद गजनवी के बीच में हम ये पढ़ रहे हैं खोखरों के बारे में। अभी खोखर मारेंगे इसको गोरी को। खोखर जनजाति के लोगों ने ही मारा था सिकंदर को। अब स्थिति बदली जब इसका सब कुछ छिन गया। जैसे कैसे ये बच करके गजनी भाग गया और जब गजनी पहुंचा तो इसकी बड़ी ही बेइज्जती हुई। और ऐसी बेइज्जती हुई कि ये उसको भुलाने के लिए इसने कहा कि मैं जाटों और खोखरों को दंडित जरूर करूंगा। तो ये अंतिम अपना आक्रमण सिंध पर करता है और जाटों और खोखरों पर अचानक हमला करता है। लेकिन उस अचानक हुए हमले में भी खोखर और जाट इसका मुंहतोड़ जवाब देते हैं। भले ही वो हार जाते हैं और हारने में ये उनका भीषण नरसंहार कराता है। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं कोई भी जीवित नहीं बचती हैं। इस तरह से नरसंहार कराया जाता है इसके द्वारा। हमें पढ़ाया गया कि किसी ने भी उसका प्रतिरोध नहीं किया और वो आया और जीतता चला गया। लुटेरा बनकर के आया था केवल लूटने के लिए। अरे उसने जिहाद भी फैलाई, उसने हमारे भूभाग पर कब्जा भी किया। उसने किया क्या नहीं? ठीक है मित्रों, महमूद गजनवी के बाद में अब अगले दिन हम आपसे चर्चा करेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में कि उसको किन किन ने पराजित किया। ऐसा कोई आया ही नहीं है हिंदुस्तान के अंदर जो पराजित न हुआ हो, और वो मुसलमान हो पराजित न हुआ। मिलते हैं अगले दिन एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ मोहम्मद गोरी की पटकथा के बारे में, जो इतिहास से अलग है, इतर है, हमें नहीं बताया गया। हम उसके बारे में चर्चा करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।